हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोग, आपकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंडियन रिक्वायरमेंट आई हुई है ये। तो भाई लोगों, बहुत बड़ी वैकेंसी है ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। भाई अच्छी खासी सैलरी होने वाली है। आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट से वैकेंसी आई हुई है आपकी ये अरेंजमेंट ऑफ लॉ ऑफ द सर्कल क्लर्क कॉमन रिसर्च एक्सप्रेशन ऑन शॉर्ट टीम ऑफ द contract एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर द इनविजिबल टीम ऑफ द स्कीम अरेंजमेंट ऑफ द लॉ क्लर्क रिसर्च एक्सप्रेशन ऑफ द शॉर्ट टीम कंट्रोल एक्सेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द candidate engagement and the law clerk of the research and access of Supreme Court of the Indian Repair Control access of the and of the convention requirement सैलरी 1 लाख रुपये पर मंथ फॉर द एक्सेस ऑफ द टीम। आपको इसमें बता दिया जा रहा है कि आपकी जो पोस्ट होने वाली है इसमें आपकी क्लर्क और आपकी रिसर्च अकाउंटेंट की क्लर्क की होने वाली है। इंडियन जनवरी से आपकी 90 आपकी जो होती है, आपको रिसर्च करना होता है इसमें। और बहुत बढ़िया पोस्ट होने वाली है कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। और आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं मैं आपको, ये देख सकते हो आप, ये इसमें सैलरी आपकी बहुत बड़ी है। 1 लाख रुपये पर मंथ होने वाली है। बहुत बढ़िया सैलरी भाई लोग, आपको देख सकते हो इसमें अच्छी खासी बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है आपकी इसमें, बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। आप देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद बता दूँ आपको, द सिलेक्शन विल बी द मोड एंड सब्जेक्ट टू द fulfillment of the following instant qualification. The eligibility candidate is the more clear the data engagement and the nature. It is will be the not confirm is right on the selected candidate claim the regular appointment and the consent service Supreme Court Indian future service notice. A law or clerk will be not accepted engagement and the doing excellent and the team codes of the engagement in the law और क्लर्क। आपको सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपको बता दिया जा रहा है। आपको सब्जेक्टिव है, आपको प्रोफाइल आपको तरफ से दी जाएगी। उसके बाद आपको जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उस क्लर्क जैसे अपनी पोस्ट होती है, आपकी पोस्ट होने वाली है वो आपकी क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएशन की होने वाली है। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया पोस्ट है। आप देख सकते हो इसमें आपको हाई कोर्ट में ही रहना पड़ेगा, आपको उसी में ही रहने पड़ेगा। आपकी पोस्ट होने वाली है। कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में एंगेजमेंट दिए क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मोस्ट विल द ग्रेजुएट बिफोर द टेकिंग एक्सपेंट लॉ ऑफ द क्लर्क हैविंग द बैचलर डिग्री इंक्लूड ऑफ द इंसर्ट डिग्री ऑफ द। आपको ये पूछ रहा है आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए आपको इसमें क्वालिफिकेशन डिग्री। और इसमें भी आप देख सकते हो द कैंडिडेट ऑफ द स्टडिंग एज अ 15 ईयर fifth year of the 5th year 5 year incentive law of course there of the 3 law of the graduate will be the also of the apply of subject। आपको इसमें बता दिया रहा है आपकी लॉ की मतलब जो आपने लॉ किया है, आपने जो भी उसकी आपकी जो होनी चाहिए आपको 5 साल मतलब 5 साल तक का अपना होना चाहिए। जैसे हम एक बार को आपको बता देते हैं, इस स्टेप को मैं बता रहा हूँ आपको। आपने लॉ किया होगा लॉ, उसके बाद आपने ये किया होगा LLB, उसके बाद LLM आपको होना चाहिए। जैसे LLB होती है 3 साल की, अब LLM होता है आपको 2 वर्ष का। आपको ये ध्यान में रखना होगा आपको, तभी आपका 5 ईयर हो जाएगा। आपका 5 साल का यही मांगते हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
तभी आपका 5 साल होंगे यही वाले। आपको ये बता दिया रहा है आपको 5 साल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सर्च एज एग्रीमेंट प्रोसेस ऑफ द ESR मणिपुरा एज ए फी एज। आगे जो आप एज के बारे में कुछ बात कर लें, द कैंडिडेट मस्ट बी द एज 20 ईयर एंड द 23 ईयर ऑन द मेथड सिलेक्शन। आपको ये बता दिया रहा है, आपको सिलेक्शन मेथड के बारे में बता दिया रहा है इसमें आपको। द सेलेक्टेड कैंडिडेट प्रोसेसिंग विल बी सेल द कंटेंट देयर फेज ऑफ द वन multiple choose question will the concept of the taking testing candidate as well enter the apply law and the complete scale पार्ट 1 थर्ड। आपको इंटरव्यू उसका डिटेल आपको पैटर्न एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बता दिया रहा है। मैक्सिमम आपको क्वालिफाई एग्रीमेंट ऑफ द क्लियर रिसर्च शॉर्ट टीम ऑफ द कंट्रैक्टर एक्समेंट वेबसाइट द सुप्रीम कोर्ट और काउ और इंडियन आपकी वेबसाइट बता दी जा रही है आपको कैसे। आपको जो एग्जाम होने वाला है फर्स्ट वन आपको मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद बेस आपको क्वेश्चन टेस्टिंग आपकी होगी, वो आपकी अवेलेबिलिटी की टेस्ट होगी, आपकी टेस्टिंग चेक होगी। उसका सेकंड आपका स्किल टेस्ट होने वाला है और थर्ड आपका इंटरव्यू। आपको इसमें 3 एग्जाम होने वाले हैं आपको पास करने के लिए, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आप आगे तरफ। चूज ऑफ द सेंटर, आपको फर्स्ट में आपको सेकंड टेस्ट में आपको ये सेंटर चूज करने के लिए बोला जाएगा। आपको ये सारे सेंटर हैं भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद। आपको ये अम्बाला यहाँ पर इंडिया से यहाँ पर दिखा हुआ है अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगलोर, भोपाल। उसके बाद हैदराबाद आपके इम्फाल, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पूना, रायपुर, रांची, शेखापुर, श्रीनगर, त्रिवेंद्रपुरम एंड विकासपुरम ब्रेक। आपके सारे सेंटर दिए हुए हैं, आपको ये ध्यान रखने होंगे। आपको ये सारे सेंटर दिए हुए हैं, आपको इसमें से कोई सा एक चूज़ करने के लिए बोला जाएगा। आपको इसमें सारे सेंटर दिए गए हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको सेंटर में से आपको कौन सा सेंटर चूज़ करना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको जो सेंटर चूज़ करोगे वहीं पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो आपको ये भी विशेष रूप से समझना होगा। आपको ये दिया बता दिया रहा हूँ मैं। उसका चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको डेट ऑफ एग्जाम के बारे में बता दिया जा रहा है। रिटन टेस्ट आपको ये होने वाला है, आपका ये 7 तारीख को आपका एग्जाम होगा। उसके बाद आपको ये बता दिया जा रहा है आपका आंसर की आपकी 9 तारीख को आंसर की आएगी 11 बजे आपको ये अपलोड होगी। वो 8 तारीख को 3 होने वाली है। और आपको 100 रुपये ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिफंड केस ऑब्जेक्टिव विल बी। अगर आपके कोई क्वेश्चन में गलती होती है, आपको डाउट होता है, तो आप अपने आंसर की चेक करा सकते हो। उसके बाद आपके जो पैसे हैं 100 रुपये जो भी एक क्वेश्चन के, वो आपको रिफंड मिल जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आपको ये आपके आंसर की आपकी साइट आपके अंक आंसर की जो आने वाली अपलोड होने वाली वो 8 तारीख तीसरे महीने में। उसका आपको जो अवेलेबल होगी वो 9 तारीख 3 में होगी। कंटिन्यूड पार्ट टाइट मल्टीपल वेज ऑफ द क्वेश्चन पेमेंट कंटिन्यूड रिलेटिव ऑफ द मल्टीपल चूज ऑफ द पेमेंट ऑफ द 100 रुपये ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिफंड केस ऑब्जेक्टिव फाउंड ऑफ विल बी। आपको इसमें बता दिया जा रहा है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आपको सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। वैलिड ऑब्जेक्ट ऑफ द रिसीव्ड द अदर अप्लाई ऑफ द ईमेल आईडी। आपको ये बता दिया है आपकी ईमेल आईडी पर जो भी रिसीव्ड आपको जो वो होगा आपको बता दिया जाएगा। तो जो भी नोटिफिकेशन या जो भी अपडेट आती है आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। उसके बाद
रजिस्ट्रेशन अप्लाई ऑफ द पेमेंट फीस, आपको ये ध्यान में रखना होगा। फिल एजिबल कैंडिडेट रिक्वायर ऑफ द अप्लाई ऑनलाइन विल बी प्रोवाइड द सुप्रीम कोर्ट, आपकी ये www.si.com पर आपकी ये आपकी वेबसाइट होने वाली है। आपको रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट ऑफ द 20 तारीख को आपका स्टार्ट हो जाएगा। 20 तारीख से आपका स्टार्ट हो चुका है ये 20/1/26 तक। कंटेंट विल बी द अप्लीकेशन टेस्ट ऑफ द 750 रुपये आपकी फीस होने वाली है। बैंक चार्ज ऑफ द पोस्टिंग, आपको ये ध्यान में रखना होगा। यूको बैंक आप जो उनसी है आपको उस पर कर सकते हो। आपकी फ़ीस होने वाली है 750 रुपये, आपको ये ध्यान रखना होगा। क्लोजिंग डेट ऑफ द आपको बता दी जा रहा है, आपकी क्लोजिंग डेट है 7/2 स्टार्टिंग ऑफ द 20 तारीख 1 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट आपकी 7/2 तक होने वाली है। जनरल इंस्टॉलमेंट आपको ये ध्यान रखना होगा। आपका जो टेस्ट होने वाला है रिटन टेस्ट, आपको ध्यान रखना है रिटन टेस्ट होगा, आपको ये ध्यान रखना होने वाला है। इसमें बहुत बड़ी पोस्ट है, आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्म आपको जरूर करना चाहिए। आपको ये एडमिट कार्ड एग्जाम नॉट बी कंसेप्ट राइट सिलेक्टेड, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। रिक्वायर्ड ऑफ द सेलेक्टेड ऑफ द अगर आपको ये बता दिया जा रहा है, आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने नहीं होंगे, क्योंकि आपको सारा उसमें बताया गया है, आप ध्यान से पढ़ लेना इसको। आपको ये ध्यान रखना होगा। ईमेल आईडी इनसाइड ऑफ द पासवर्ड, आपको इन्फॉर्मेशन आपको ये बता दिया है। आपकी ये रिसीव्ड है कैंडिडेट को ईमेल आईडी की आपके माध्यम से भेज दी जाएगी। आपको ये एप्लीकेशन नंबर है, आपको ग्रेजुएशन आपको ये ध्यान रखना होगा। इन केस ऑफ द कैंडिडेट एप्लीकेशन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड ऑफ द रेस्टेंट एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ द इन केस, आपको बता दिया जा रहा है कोई दिक्कत आती है आपको सही तरीके से आपको फॉर्म भरना है और आपको अच्छे तरीक़े से आपको फाइनली सबमिट करना होगा, तभी आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। फाइनल फीस पेमेंट करवाने के बाद तभी सबमिट हो पाएगा, आधार आपका सबमिट नहीं हो पाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और उसमें ये बता दिया जा रहा है आप ये फॉर्म भर रहे हैं, आपको खुद की जिम्मेदारी होगी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप खुद सही तरीके से फॉर्म भरें, अर्थात ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपकी कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर कोई दिक्कत पाती जाती है तो आपका फॉर्म ऊपर से ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। इसमें कैंडिडेट विल बी नॉट द फीस ऑन द पे ऑफ द रिफंड एनी सेक्यूरमेंट, आपको ये बता दिया जा रहा है आपको ये फीस है, आपको रिफंड नहीं मिलेगी, इसमें आपको ध्यान में रखना होगा। अपनी तरफ से आप फॉर्म भरोगे, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको एप्लीकेशन ऑफ द रिच ऑफ द डू नॉट कंप्लीट विद द इंस्ट्रक्टमेंट ऑफ द सेलेक्ट और समरी और रिजेक्टेड, आपको ध्यान में रखना होगा। आपका फॉर्म खुद से ही आपका रिजेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपको बता दे रहा हूँ सब्जेक्ट द क्यूज ऑफ द स्कीम केस लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट विल क्वालिफाई फर्स्ट ऑफ द मैक्सिमम क्वालिफाई 60% event waste of the list merit list answer select of the test of the answer of the following scheme successful clear pass to second और third टेंड ऑफ द लिस्ट, आपको ये बता दिया जा रहा है। इसमें आपको ये मार्क्स है, आपको 60% मार्क्स कंपलसरी आपको लाना, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको ये टेस्ट होने वाले वो आपको क्वालिफाई करने होंगे, आधार तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। उसका मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपकी ज्वाइनिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। देयर विल बी द आपको नेगेटिव मार्किंग दिखाई जा रही है, आपको 2.5% की नेगेटिव मार्किंग है। कैंडिडेट ऑफ द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट आपको कैंडिडेट अब कुछ बता दिया जा रहा है, आपको डिस्क्वालीफाई, आप फर्स्ट में आप नहीं पास हो पाते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको बता दिया जा रहा है इन केस ऑफ द क्वेरी ऑफ द हेल्पलाइन नंबर, आपको यह हेल्पलाइन नंबर है बैंकिंग वेब लिंक के द्वारा आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको नंबर हेल्पलाइन नंबर पर जाकर कॉल करके आपको बता दिया जाएगा, बता लेना है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ लेनी है, तभी आप फॉर्म भरना। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई नई दिल्ली, आप देख सकते हो। फाइनली अरेंजमेंट ऑफ द वेरिफिकेशन, आपको ये ध्यान रखना होगा सब, ये आपको सब ध्यान रखना होगा। रिटन टेस्ट होने वाला है आपका जो अपेयरिंग। इसके बाद आपको ये एक सर्टिफिकेट और रीजन ऑफ द फिजिकल लिमिटिंग ऑफ द एग्जाम, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपका ये नेम आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर फादर्स नेम,
उसके बाद आपकी डिसेबिलिटी है आपकी, इस बारे में बताया जाएगा। आपको सही तरीके से फॉर्म भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको जो सर्टिफिकेट दिया गया है पर्सनल ऑफ द डिसेबिलिटी, जो भी व्यक्ति डिसेबिलिटी या कोई दिक्कत आती है, शरीर में कोई दिक्कत है या पैरालाइज है, जो भी दिक्कत है आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके लिए सर्टिफिकेट दिया गया है, आपका नेम आपका ये सब बताया गया है, इसमें ये भी ध्यान रखना होगा आपको। उसके बाद आपका ये फाइनली आपका हो गया है भाई कंप्लीट। तो भाई आपको कैसे फॉर्म भरना है कैसे नहीं, मैं आपको सारा बता दिया है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ सारे आपके डॉक्यूमेंट होने वाले हैं। आपको इसमें ध्यान रखना है, सारे डॉक्यूमेंट आपको अच्छे तरीक़ा से आपको रख लेने हैं। उसके बाद आपको जो आप फॉर्म भरा रहे हो आपको वहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट मिलेगी, वो आपको रख लेना है। उसके बाद आपको प्रिंट आपको करा कर आपने 2-3 प्रिंट रख लेने हैं, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना होगा फाइनली आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो मेरिट बनेगी उसमें मेरिट में नाम आता है, शॉर्ट लिस्ट में आते हो आप। तो उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट के जरिए आपको सारे डॉक्यूमेंट मिलवाए जाएंगे। उसके बाद आपको ये जमा करना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। तो भाई लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी ऐसी जानकारी के लिए आपको हमारे चैनल को फॉलो कर लो। मिलती है भाई नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।